देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों की तरफ। जनपद बिजनौर में विभिन्न स्थानों पर कृषि संबंधित बिल को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। जहां धामपुर तहसील क्षेत्र में दर्जन भर स्थानों पर किसान नेशनल हाईवे 74 व राजमार्गों को जाम कर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। जहां किसानों ने कहा कि अब की बार उनकी लड़ाई आर और पार की है, वह किसान बिल को वापस करा कर ही रहेंगे। जहां उन्होंने कहा कि किसान दिन रात मेहनत करके फसलों को उगाते हैं, लेकिन इस सरकार में फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं वादीगढ़ में भाकियों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सरकार के कानूनों का विरोध किया और यातायात को बंद कर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। जहां उन सबका कहना था कि किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया है। किसानों का उत्थान करने के लिए MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करके फसल खरीद की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए, जिसके चलते किसान सशक्त होगा और देश मजबूत होगा। बता दें, इस दौरान किसानों ने SDM व CO को ज्ञापन भी सौंपे हैं। भाई हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, दिल्ली में जो बैठे हैं, कृषि कानून जो 3 सरकार ने काले कानून पास करे हैं, उनके विरोध में हम उनके समर्थन में आज ये भारत बंद में उनको सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ से पहले भी ट्रालियों में बहुत सारे जत्थे किसान गए हैं, आगे भी शाम को भी जाएंगे और कल भी जाएंगे, लगातार जाएंगे। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, हमारी किसान बिरादरी पूरी तरह एकजुट होकर संघर्ष करती रहेगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिस तरह से देश का किसान विरोधी बिल कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उससे तमाम सियासी दलों में अपनी सहभागिता, अपना समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय यादव के नेतृत्व में गणेश नगर से किसान रैली यात्रा ट्रैक्टरों के माध्यम से निकालने का प्रयास किया गया। जहां प्रशासन के चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मौके पर ही घरों में कैद कर दिया गया तथा रैली को भी नहीं निकालने दिया गया। जहां समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व प्रत्याशी विधानसभा शिकोहाबाद संजय यादव ने कहा कि मुझे मेरे घर में ही कैद कर लिया गया है। यह सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी इस काले कानून का विरोध करते हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। जो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज ट्रैक्टरों के माध्यम से हम अपनी विधानसभा में किसानों के बीच में जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की कमज़ोर सरकार, कमज़ोर मुख्यमंत्री पुलिस को आगे कर हमें रोकने का काम कर रही है और हमें क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। हमने प्रशासन से ये कहा कि हम क्षेत्र में अपने जाएंगे, गमी मोटों में बैठेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लेकिन यहाँ ज़िले का सारा प्रशासन आकर हमारे घर पे ही हमको कैद कर रहा है और हमें क्षेत्र में जाने से रोक रहा है। और हम इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। इंदौर जिले में हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 11वीं शरीफ कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर कौम के राहवासियों ने लंगर का लुत्फ उठाया। वहीं हिंदू मुस्लिम एकता ने कौमी एकता की मिसाल दी है, जिसमें जूना रिसाला वार्ड क्रमांक 8 के समाज सेवी मोहम्मद रेहान शेख और आने वाले पार्षद के चुनाव के उम्मीदवार जो कि बीजेपी से टिकट लाना चाहते हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, क्योंकि वार्ड क्रमांक 8 की जनता मोहम्मद रेहान शेख को चाहने लगी है, जो कि हमेशा वार्ड वासियों के लिए खड़े रहते हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन विशाल चौहान के साथ कमल वर्मा की रिपोर्ट।
प्रयागराज के थाना कोतवाली फूलपुर के अंतर्गत ग्राम सभा अगवा कोनार में प्रार्थनी जरीना बेगम के मकान के बगल में गौरीशंकर अपना मकान बनवा रहे हैं, जिसमें गौरीशंकर अपने मकान की खिड़की जरीना बेगम की तरफ कर रहे हैं, जिस पर जरीना बेगम को आपत्ति है और उन्होंने खिड़की बनवाने से मना कर दिया है, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई है। आपका नाम क्या है? जरीना बेगम, गांव, कोनार, थाना, फूलपुर, जनपद क्या है? जिला इलाहाबाद। इलाहाबाद। आपको क्या मामला है? हमारा मामला है जंगला के। किस लिए जंगला? वो अपनी ज़मीन में बना रहे हैं, क्या कर रहे हमारे हैं? जमीन बना है। तो आपको उससे परेशानी क्या है? हमें बहुत तकलीफ है, जो हम बेटे घर में पर्दा नहीं लग गया है, वो अच्छा। बेटी कैसे घर में रहे। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? हाँ, फूलपुर की है। किसके पास की है? फूलपुर थाना में गई थी आप शिकायत करने? हाँ, शिकायत करे। क्या बोले वहाँ पे? बोले कि निकलवाई देवे, एप्लीकेशन दी, तब से कोई अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं। तो क्या ये लोग अश्लील हरकत करते हैं क्या? हाँ, ये लोग बहुत गंदी गंदी गाली दी है, बदतमीजी कर रखे हैं। मैं लोग साथे घर में घुस के ये लोग जंगले झाँकते हैं बहन बेटी के जो बनाने। क्या नाम है उन लोगों का? उमर शंकर, गौरी शंकर, निखिल, सचिन। अच्छा, तो इसकी प्राथमिकता आपने थाने पे दिया? हाँ। एप्लीकेशन दिया? हाँ, एप्लीकेशन कोई आया वहाँ से? आए हैं तो आए से देख के चले गए। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई आपके नहीं। साथ? चलिए ठीक। आपका नाम क्या है? जरीना बेगम। पति का नाम बताइए। मोहम्मद नहीं, ये कौन सी जगह है? कोनार। ठीक। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिरोंज रोहित लखेरा के निर्देशन में थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नएपुरा सिरोंज में एक व्यक्ति घर में गांजा रखा हुआ है, यह बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। वहीं सूचना पर शिवेंद्र पाठक के नेतृत्व में कार्रवाई करने के लिए सभी रवाना हो गए, जहां पहुंचकर देखा कि सदाएं सूरज लोधी अपने घर पर था, जिससे सहमति प्राप्त कर घर की तलाशी ली गई, जो अपने घर में बेड के नीचे नीली पॉलिथीन में अवैध मादक पदार्थ रखा हुआ था, जिसका मौके पर वजन कराया गया, जिसका कुल वजन 1 किलो 200 ग्राम, कीमत करीब 15,000 पाया गया। वहीं आरोपी से मौके पर ही गांजा जब्त कर लिया गया है और आरोपी सूरज लोधी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। महोदय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय भोपाल रेंज, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा और सिरोंज में श्रीमान एसडीओपी महोदय श्री रोहित लखारे साहब के निर्देशन में यहाँ लगातार अवैध मादक पदार्थों के धरपकड़ के लिए अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। अभी 7 दिनों में 2 जगह पुलिस ने सफलता हासिल की है मादक पदार्थों को जब्त करने में। एक जगह से पेड़ मिले थे, पौधे जो गांजे के पौधे हैं वो मिले थे, और अभी कल हमें सूखा गांजा करीब 1 किलो 200 ग्राम पकड़ने में सफलता हासिल हमने की है। तो ये मुखबिर की सूचना पर जब जानकारी मिली तो सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम बनाकर उसमें उप निरीक्षक शिवेंद्र पाठक, उप निरीक्षक पूजा सिंह और रवि राव और इसके अलावा हमारे थाने की अन्य टीम, महिला आरक्षक प्रियंका बघेल, आरक्षक संजय दांगी, इन सब लोगों ने इसको तत्परता से लेते हुए नयापुरा में जो मुखबिर ने सूचना दी थी कि सूरज लोधी नाम का व्यक्ति पहले भी गांजा बेचता रहा है और अभी भी उसने अपनी गतिविधियां फिर से प्रारंभ कर दी हैं। जब वहां जाकर इस टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा तलाशी ली गई तो इनके घर से 1 किलो 200 ग्राम सूखा गांजा हमें प्राप्त हुआ, जिसको विधिवत मौके पर से पुलिस टीम ने जब्त करके इसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 559/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम करके इसको गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक इसकी डिलीवरी की संभावना है, इस संबंध में भी पुलिस ने पूछताछ की है कि ये माल कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ जाता है, परंतु अभी आरोपी के द्वारा सही उसमें जानकारियाँ ज़्यादा प्रदान नहीं की जा रही। अपने आप को काफ़ी
चूँकि पूर्व से आरोपी है और पहले भी अपराध घटित हुए हैं, तो काफ़ी शातिर तरीके से बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके लिए हम पुलिस रिमांड लेकर और उससे पूछताछ करेंगे। पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है इसके ऊपर क्या? जी हाँ, ये तीसरा मुकदमा है गांजा बेचने में। पहले सन 2017 में, इसके बाद 2019 में इस पर 2 मुकदमे कायम हो चुके हैं। पहले तीसरा मामला ये जी अकेला है कि इसके साथ? सर गत दिनों हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं गवाही अथॉरिटी से कि आरोपी का फोटो अपलोड किया में, ये सब प्रेसवाद साहब ने फोटो खिंचवा जा रहे हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आपको भी वो निर्देश हैं कि आपको भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना। इसकी कीमत कितनी होगी सर? कीमत 15,000 रुपये। सर इसके और भी कोई सदस्य है क्या, ये अकेले ही है? देखिए, इसके लिए और पूछताछ चल रही है कि ये चैन कहाँ से तैयार होती है और कहाँ, मतलब कहाँ से ये क्रय विक्रय करता है, किन लोगों के लिए देता है। अभी प्रथम दृष्टया जो मुखबिर की सूचना पर हमने इसको गिरफ्तार किया है और इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया। अनुसंधान अभी इसमें शेष है। बाजार की कीमत कितनी होगी लगभग? देखिए, बाजारी कीमत तो इसकी कोई शासकीय मूल्य तो निर्धारित किया नहीं जा सकता है। बाकी जो एक आकलन रहता है तो करीबन 15,000 रुपया 1 किलो 200 ग्राम का आकलित किया गया है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।